हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग इस पीडी बुक का करेंट अफेयर वार्षिकांक देख रहे हैं, इसमें मई 2025 से लेकर मई 2026 तक के मैं सारे करेंट अफेयर्स कवर करवाने वाली हूँ। तो इसके पहले मैंने 2 पार्ट्स इसके अपलोड कर दिए हैं। यह 3rd पार्ट है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर उसको वॉच करें। आइए देखते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वर्ष 2025 से लेकर 2026 तक की प्रमुख नियुक्तियां देखते हैं। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल हैं। पिनाकी चंद्र घोष। आगे है जनरल बिपिन रावत, यह देश के प्रथम सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। आगे है विशाल वी शर्मा, यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। आगे है खाबी लेम, वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के। आगे है करीना कपूर, राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ की हैं। आगे है पर्वत नेनी हरीश, यह संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत हैं। आगे है अजय माणिकराव खानविलकर, भारत के लोकपाल। नेक्स्ट है पल्ले गंगा रेड्डी, यह प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के हैं। फिर नेक्स्ट है अंजुर राठी राणा, पहली महिला विधि सचिव। नेक्स्ट है अशोक जोशी, यह प्रमुख है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की। नेक्स्ट है जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, यह प्रमुख है ब्रह्मोस एयरोस्पेस के। आगे है यशस्वी सोलंकी, यह पहली महिला एडीसी हैं राष्ट्रपति। आगे है अभिजीत सेठ, यह अध्यक्ष है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के। नेक्स्ट है दीपक बगला, यह निदेशक है अटल इनोवेशन मिशन के। आगे है संजय वात्स्यायन, यह उप प्रमुख है नौसेना के। नेक्स्ट है रंजना प्रकाश देसाई, यह अध्यक्ष है 8वें वेतन आयोग के। आगे है विश्वजीत सहाय, यह रक्षा और लेखा महानियंत्रक है, रक्षा के लेखा महानियंत्रक है। आगे है वाइस एडमिरल शिव कुमार, यह 40वें मटेरियल प्रमुख है भारतीय नौसेना के। आगे है गेनाडी गोलोनविक, ये अध्यक्ष है वर्ल्ड बॉक्सिंग के। फिर नेक्स्ट है जस्टिस सूर्यकांत, यह भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस सूर्यकांत अभी जो कांग्रेस जनता पार्टी बनी है, इन्हीं की देन है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है विवेक चतुर्वेदी, अध्यक्ष है सीबीआई के। आगे है आरके अग्रवाल, एफसीआई की प्रमुख है। नेक्स्ट है राकेश अग्रवाल, महानिदेशक है एनआईए के। आगे है नागेश कुमार, उप प्रमुख है वायुसेना के। आगे है प्रवीण वशिष्ठ, सतर्कता आयुक्त और केंद्र सतर्कता आयुक्त के। आगे है हरपाल सिंह, ये महानिदेशक हैं सीमा सड़क सुरक्षा बीआरओ के महानिदेशक है। आगे है शत्रुजीत सिंह कपूर, यह महानिदेशक है आईटीबीपी के। आगे है निवेदिता दुर्बे, यह पहली महिला सदस्य है भारतीय वन प्राधिकरण बोर्ड की। आगे है एम अनिता, ये निदेशक है रक्षा विभाग की। नेक्स्ट है उदय कोटक, ये चेयरमैन है गिफ्ट सिटी के। आगे है संजय अग्रवाल, ये सीईओ है एयू स्मॉल फाइनेंस के। नेक्स्ट है धीरज सेठ, यह उप प्रमुख है भारतीय सेना के। नेक्स्ट है केवी रमन्ना, यह पूर्णकालिक सदस्य है सेवी के। आगे है अश्वनी भिड़े, यह पहली महिला कमिश्नर है बीएमसी की। नेक्स्ट है साध्वी निरंजन ज्योति, यह अध्यक्ष या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष है। नेक्स्ट है दोस्तों वीर विक्रम यादव, ये महानिदेशक है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के। नेक्स्ट है चंचल कुमार, यह सचिव या सूचना या प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं। नेक्स्ट है नरेंद्र भूषण, यह भूमि संसाधन विभाग के सचिव हैं। नेक्स्ट है अनंत स्वरूप, यह महासचिव है फिक्की के। नेक्स्ट है अजीत कुमार मोहंती, यह अध्यक्ष हैं परमाणु और ऊर्जा आयोग के। नेक्स्ट है प्रिकांत वेला कामानी, यह है अध्यक्ष नौसकाम के। आगे है अशोक कुमार लाहड़ी, यह उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। आगे देखते हैं वर्ष 2024-25 की जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो देश लेवल पे था उसको देखा था। अब हम लोग वर्ष 2025 से 26 तक के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देखेंगे। तो पद्मा लक्ष्मी यूएनडीपी सद्भावना की दूत हैं। नेक्स्ट है सौम्या स्वामीनाथन, यह WHO की मुख्य वैज्ञानिक है। आगे है खाबी लेम, यह वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ की हैं। नेक्स्ट है ब्रिजेंद्र नवनीत, यह WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। आगे है पर्वत नेनी हरीश, ये संयुक्त राष्ट्र के
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप, ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। आगे है जेडी वेंस, ये उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के 50वें। उषा वेंस है दूसरी महिला अमेरिका की दूसरी महिला। आगे है काश पटेल, यह प्रमुख है अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की। फिर शार्ली बोचवे हैं पहली अफ्रीकी महिला महासचिव है राष्ट्रमंडल की। आशीष खन्ना, यह अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के। नेक्स्ट है दिल्मा रूसेफ, ये ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। आगे है पोप लियो 14वां, यह रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप हैं। आगे है डेविड साल्वाग्रिनी, यह नासा के प्रथम AI अधिकारी है। आगे है सुकन्या सोनेवाल, यह राष्ट्रमंडल की शांति राजदूत हैं। आगे है भूपेंद्र यादव, यह अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय बिग कैंट अलायंस की। आगे है जेनिफर सीमस, यह पहली महिला राष्ट्रपति हैं सूरीनाम की। नेक्स्ट है कृषांगी मेश्राम, यह ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर हैं। आगे है सविता भंडारी, यह पहली महिला अटॉर्नी जनरल है नेपाल की। आगे है साने ताइकाची, यह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। आगे है खालिद अल एलानी, यह महानिदेशक है यूनेस्को की। आगे है दीना पावेल मैकार्मिक, यह अध्यक्ष है मेटा की। नेक्स्ट है मिया अमोर मोटाली, यह प्रधानमंत्री है बारबाडोस की। आगे है तारिक रहमान, यह प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के। आगे है राब जेटन, यह सबसे युवा प्रधानमंत्री है नीदरलैंड के। आगे है अनुतिनिक चर्नुविल्कालुक, यह प्रधानमंत्री है थाईलैंड के। आगे है जोन्स एंटोनियो कास्ट, यह राष्ट्रपति है चिली के। आगे है सया मोहसेन अल जिंदानी, यह प्रधानमंत्री हैं यमन के। आगे है मोजतबा खमनेई, यह सुप्रीम लीडर है ईरान के। आगे है बलेंद्र शाह, यह सबसे युवा प्रधानमंत्री है नेपाल के। आगे है मैट ब्रिटेन, ये महानिदेशक है BBC के महानिदेशक है मैट ब्रिटेन। आगे है मिन ऑफ एलाइन, यह राष्ट्रपति है म्यांमार के। नेक्स्ट है नयम ओसोरिन, यह उच्चरल प्रधानमंत्री हैं मंगोलिया के। ये टो लाम है राष्ट्रपति वियतनाम के। आगे है नबील फहमी, यह महासचिव है अरब लीग के। आगे है निजार अमेदी, यह राष्ट्रपति हैं इराक के। आगे है पीटर मैगियार, यह प्रधानमंत्री है हंगरी के। आगे है रोमन गोल्फमैन, यह प्रमुख है मोसाद के इजराइल के। आगे है इस्माइल उमर गुले, यह प्रधानमंत्री है जिबूती के। आगे है रोमुआल्ड वाडगानी, यह राष्ट्रपति हैं बेनिन के। आगे है जॉन टर्नस, CEO है एप्पल के। आगे है रुमेन रामदेव, ये प्रधानमंत्री हैं बुल्गारिया के। अब हम लोग देखते हैं मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के कौन कौन रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें कैबिनेट मंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री रहे हैं। आगे है रजतनाथ सिंह, यह रक्षा मंत्री रहे हैं। फिर अमित शाह गृह मंत्री सहकारिता मंत्री। फिर नेक्स्ट है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। आगे देखते हैं दोस्तों, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री। नेक्स्ट है JP नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन उर्वरक। और आगे है विदेश मंत्री S जयशंकर। नेक्स्ट है शिवराज सिंह चौहान, यह कृषि एवं किसान कल्याण के प्रमुख हैं ग्रामीण विकास के। फिर आगे है मनोहर लाल आवास एवं शहरी कार्य एवं ऊर्जा मंत्रालय के। नेक्स्ट है पीयूष गोयल, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्री के प्रमुख हैं। आगे है धर्मेंद्र प्रधान, ये शिक्षा मंत्री हैं। आगे है HD कुमार स्वामी, भारी उद्योग एवं इस्पात के। आगे है जतिन राम मांझी, ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री हैं। आगे देखते हैं राजीव रंजन लल्लन सिंह, ये पंचायती राज और मत्स्य पशुपालन डेयरी के। सर्वानंद सोनेवाल पत्तन पोर्ट परिवहन जलमार्ग। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास। अश्विनी वैष्णव रेल सूचना एवं प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी। किजरापू राम मोहन नायडू
यह नगर विमानन। आगे है प्रहलाद जोशी, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण। फिर आगे है जुएल ओमराम, जनजाति कार्य मंत्री। गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्री। भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी मंत्री। फिर किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य अल्पसंख्यक मंत्री हैं। आगे है हरदीप सिंह पुरी, ये पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री हैं। आगे है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम, खेल मंत्री हैं। आगे है जी किशन रेड्डी, यह कोयला एवं खान मंत्री है। चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। CR पाटिल, जल शक्ति। आगे देखते हैं दोस्तों राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के। तो ये है राव इंद्रजीत सिंह, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के। आगे है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान। आगे है अर्जुन राम मेघवाल, यह विधि एवं न्याय संसदीय कार्य के। आगे है जाधव प्रताप राव गणपत राव, यह आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के अध्यक्ष हैं। आगे है जयंत चौधरी, यह कौशल विकास एवं उद्यमिता शिक्षा के। आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं मंत्री, राज्य मंत्री। जतिन प्रसाद, वाणिज्य एवं उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। श्रीपद यशो नाइक, यह विद्युत नवीन एवं नवकीर्णीय ऊर्जा मंत्री हैं। पंकज चौधरी, वित्त मंत्री हैं। कृष्णपाल, सहकारिता मंत्री है। रामदास अठावले, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। आगे है राम ठाकुर, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। नित्यानंद राय, यह गृह हैं। और अनुप्रिया पटेल, यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन उर्वरक के प्रमुख हैं। आगे है वी सोमन्ना, जल शक्ति एवं रेलवे। डॉक्टर चंद्रशेखर पोम्मासानी, ग्रामीण विकास संचार। फिर आगे है SP सिंह बघेल, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी। सुश्री शोभा कंदरलाजे, यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। कीर्तिवर्धन सिंह, यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन। फिर नेक्स्ट है BL वर्मा, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण। नेक्स्ट है शांतनु ठाकुर, पतन पोर्ट और परिवहन जलमार्ग। नेक्स्ट है सुरेश गोपी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर्यटन। नेक्स्ट है डॉक्टर L मुरुगन, सूचना और प्रसारण संसदीय कार्य। नेक्स्ट है अजय टमटा, यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग। नेक्स्ट है बंदी संजय कुमार, यह गृह है। नेक्स्ट है कमलेश पासवान, ग्रामीण विकास। फिर भागीरथ चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण। फिर नेक्स्ट है सतीश चंद्र दुबे, कोयला एवं खान। नेक्स्ट है संजय सेठ, यह रक्षा है, मतलब ये रक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है रवनीत सिंह, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रेलवे। नेक्स्ट है दुर्गादास उड़के, जनजाति कार्य। नेक्स्ट है श्रीमती रक्षा निखिल खडसे, यह युवा कार्यक्रम खेल। और फिर सूर्यकांत मजुमदार, शिक्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास। नेक्स्ट है श्रीमती सावित्री ठाकुर, महिला एवं बाल विकास। नेक्स्ट है राज्य साहू आवासन और शहरी कार्यालय। अब हम देखने वाले हैं राज्यों के राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। देखिए राज्य है यहाँ पे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उसको देखते हैं दोस्तों। तो इसमें है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर और इसका गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। और इसके जो राज्यपाल या उपराज्यपाल या प्रशासक हैं ये हैं KT पटनायक और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। आगे है त्रिपुरा, ये इसकी राजधानी अगरतला है और इसका निर्माण 21 जनवरी 1972 को हुआ था। और इसके राज्यपाल या प्रशासक जो भी कहें इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और मुख्यमंत्री माणिक साह। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड का गठन, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और इसका गठन या निर्माण 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। और इसके उपराज्यपाल हैं या राज्यपाल जो भी कहें नंद किशोर यादव हैं। और
मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। आगे है मणिपुर की राजधानी इम्फाल और यहाँ के इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था और इसके राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री हैं युगनाम खेमचंद्र सिंह 13वें क्रम के। नेक्स्ट है मिजोरम, इसकी राजधानी आइजोल और इसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। इसके राज्यपाल वीके सिंह और मुख्यमंत्री लाल दुमो थे। आगे है असम, इसकी राजधानी दिसपुर और इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था और इसके राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद और मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा। नेक्स्ट है मेघालय, इसकी राजधानी शिलोंग है और इसके देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ, राज्यों में राज्यपाल होते हैं और मतलब यूटीज़ में उप राज्यपाल या प्रशासक होते हैं। तो मैं जब राज्यपाल बोलूँ या उपराज्यपाल बोलूँ या प्रशासक तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि मैं इस तीनों में से कुछ भी बोल सकती हूँ। बाकी मुख्यमंत्री तो आप लोग जानते ही हैं। तो आइए देखिए, हिमाचल प्रदेश, अभी सिक्किम का देखते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और इसका गठन 16 मई 1975 को हुआ था और यहाँ के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। आगे है हिमाचल प्रदेश, यहाँ की राजधानी शिमला है इसकी और इसका गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था और यहाँ के राज्यपाल हैं करविंदर गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। फिर उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, गठन 9 नवंबर 2000 और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आगे है पंजाब, राजधानी चंडीगढ़ और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री भगवत मान। फिर आगे है हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राज्यपाल असीम कुमार घोष, नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। आगे है उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, गठन 24 जनवरी 1950, राज्यपाल आनंदीबेन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे है बिहार, पहले है बिहार की राजधानी पटना और इसका गठन 22 मार्च 1922। यहाँ के राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन 83वें क्रम के और सम्राट चौधरी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है झारखंड, राजधानी रांची, गठन 15 नवंबर 2000। इसके राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार और इसकी राजधानी है मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन 14वें क्रम के। आगे है पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता, गठन 26 जनवरी 1950 और इसकी राजधानी तो कोलकाता है और यहाँ के उपराज्यपाल है RN रवि और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। अभी चेंज हो गई हैं। आप लोग चेंज हो गई तो कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि चेंज होके कौन बनी है नई मुख्यमंत्री बंगाल की। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है। आप लोगों का ये वर्क है, होमवर्क जिसे बोलते हैं। तो ज़रूर कहीं से भी सर्च करके कहीं से भी आप ज़रूर बताइएगा कि ममता बनर्जी के बदले में कौन वहाँ पे मुख्यमंत्री बना है, CM। आगे देखते हैं दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था और यहाँ इसके राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति। आगे है इसके मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसके राज्यपाल हैं यहाँ पे, इनके राज्यपाल हैं गंगूभाई छगन भाई पटेल और इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। आगे है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और इसका गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। देखिए सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था बेसिकली, उसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और एक और था झारखंड।
झारखंड बिहार से अलग होकर बना था, उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बना था, और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ बना था। आगे देखते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर, और 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। हरि भाऊ किशन राव भागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं, और भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आगे है गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और 1 अप्रैल 1960 को इसका गठन हुआ था, और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत, और भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और 1 मई 1960 को विष्णुदेव वर्मा यहाँ के राज्यपाल हैं, और देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और ये इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और यहाँ के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। इसके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। अभी इसके भी मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, तो आप बताएंगे कि यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। अभी मैंने आपसे वेस्ट बंगाल का भी पूछा है, और यहाँ कर्नाटक के भी, तो आप दोनों के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी हाल ही में चेंज हुए हैं ये। अब देखते हैं, गोवा की राजधानी पणजी, 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ था। पूसापति अशोक गणपति राजू यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आगे तमिलनाडु की राजधानी, केरल को पहले देख लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं, और पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आगे है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। MK स्टीनर। आगे है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, और 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश ही तो पहला है जो भाषाई आधार पे राज्य का गठन करने के लिए मांग कर रही थी, तो आंध्र प्रदेश ही पहला बना था दोस्तों। तो S अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल हैं, और N चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तो और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। आगे है मुना रेवंती यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब एक देखिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर या जम्मू है, और इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है लद्दाख या लेह, इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, और विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है दोस्तों, लद्दाख में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली, इसकी राजधानी नई दिल्ली है, और इसके उपराज्यपाल हैं तरनजीत सिंह सिंधु। आगे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। आगे पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। के कैलाशनाथ उपराज्यपाल हैं, और N रंगास्वामी मुख्यमंत्री हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप की राजधानी श्री विजयपुरम है, और देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उपराज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, और 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के प्रशासक हैं। नेक्स्ट है दादर एवं नागर हवेली, इसकी राजधानी दादर है, और 20 जनवरी 2020 को यहाँ इसका गठन हुआ था। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था, और प्रफुल्ल पटेल अति प्रभार हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं भारत एवं विश्व में प्रथम क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की पहली राज्यसभा संसद
LGBTQ की क्वियर की, यह मेनिका गुरुस्वामी है। फिर दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटमेंट तीरंदाज चैंपियन पायल नाग है। नेक्स्ट है चंद्रमा की कक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला क्रिस्टीना कोच हैं। आगे देखते हैं भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च, यह अमरावती आंध्र प्रदेश में। फिर आगे है दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत भारत में हुई है, डिजिटल जनगणना की शुरुआत। नेक्स्ट है साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन है? तो दिव्या सिंह है, ये गोरखपुर की। आगे है भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? साणंद गुजरात में। मतलब कहाँ पे हुआ है? साणंद गुजरात में। वन उत्पादन के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य, यह आंध्र प्रदेश है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला, यह साई जाधव है। आगे है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूर्णतः प्रतिबंध करने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। आगे देखते हैं दोस्तों, सबसे युवा स्वनिर्मित महिला, यह सबसे युवा जो स्वनिर्मित महिला अरबपति है, यह है लुआन लोपेस लारा, यह ब्राज़ील की है। आगे है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। आगे है भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। आगे है व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला पहला राज्य है केरल। भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत मुंबई में हुई। आगे है 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला है अलवर, राजस्थान। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार हैं। नेक्स्ट है ज्वारीबार को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य है केरल। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई है? दिल्ली एम्स में। नेक्स्ट है बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य है गोवा। नेक्स्ट है समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला है धमतरी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है भारत का पहला मोनोपाज क्लिनिक की शुरुआत किसने की? यह महाराष्ट्र ने की। नेक्स्ट है 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम है। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत किसने की? वायनाड, केरल ने की। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत किसने की? मुंबई ने की। आगे है मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट है संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है पंजाब। नेक्स्ट है पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध करने वाला पहला राज्य है मालदीव। आगे है मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। फिर आगे है भारत में पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम है वायुपुत्र। नेक्स्ट है आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन है। नेक्स्ट है अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। नेक्स्ट है राफेल विमान को उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति हैं श्री द्रौपदी मुर्मू। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण है। नेक्स्ट है वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य है केरल। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत करने वाला कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर है चंडीगढ़। नेक्स्ट है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला है बालोद, छत्तीसगढ़। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान है गोवा। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम एक वायरस है जो को किसने बनाया? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन, यह नई दिल्ली में। नेक्स्ट है बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर मरियम फातिमा। नेक्स्ट है द विंची
द विंची रोबोटिक्स सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली। नेक्स्ट है भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में किया गया। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डिएला की नियुक्ति अल्बानिया में। नेक्स्ट है दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस है। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदि वाणी है। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल है। नेक्स्ट है भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत कहाँ हुई, तो यह महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया है। नेक्स्ट है भारत का पहला एक्वा टेक पार्क असम में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल में है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कौन सा अभयारण्य तितली अभयारण्य है, तो अरलम तितली अभयारण्य है। अरलम तितली अभयारण्य। नेक्स्ट है समुद्र क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन है, सागरमाला वित्त निगम। नेक्स्ट है योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। आगे है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला गीता समोता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला। आगे है भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पे है, तो यह गाजियाबाद में है। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो यह बिहार में है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैप, तो ये हैं यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन जापान में। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों 2025-26 में हुए प्रमुख समझौता और ज्ञापन। 2025-26 में जो भी समझौते और ज्ञापन हुए हैं, आइए शुरू करते हैं। संबंधित क्षेत्र और समझौता और संबंधित देश क्या है और इसका माह क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। चलिए देखिए संबंधित समझौता क्या है, तो ये है एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए समझौता। यह भारत और जापान में हुआ था अप्रैल 2026 में। एमएसएमई क्षेत्रों का एकीकृत और विकसित करने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया में समझौता हुआ था अप्रैल 2026 में। नेक्स्ट है आधार केंद्रों को गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए समझौता भारत और नेपाल में मार्च 2026 में हुआ था। वन्यजीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता UIDI और गूगल के बीच हुआ था मार्च 2026 में। नेक्स्ट है हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता बेल भारत और सेफ्रॉन फ्रांस में हुआ था फरवरी 2026 में। नेक्स्ट है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता भारत और ओमान में हुआ था फरवरी 2026 में। आगे है भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता कहाँ हुआ था, तो ये तेलंगाना UAE में हुआ था जनवरी 2026 में। नेक्स्ट है अप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में समझौता भारत और जर्मनी में हुआ था जनवरी 2026 में। नेक्स्ट है डाक प्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता भारत और जर्मनी में हुआ था जनवरी 2026 में। नेक्स्ट है दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता भारत और लाइबेरिया में हुआ था दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट है साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता गतिशक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन के बीच हुआ था, यह दिसंबर 2025 में हुआ था। रेओल समझौता लॉजिस्टिक सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान हेतु भारत और रूस में हुआ था दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट है व्यावसायिक कौशलों में क्रांति के लिए समझौता MSDE और ऑटोडेस्क में हुआ था, यह नवंबर 2025 में। आगे देखते हैं सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक
साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया में समझौता हुआ था अक्टूबर 2025 में। नेक्स्ट है धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IIS बंगलुरु और पंजाब के बीच समझौता हुआ था अक्टूबर 2025 में। नेक्स्ट है संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु समझौता भारत और जापान के बीच हुआ था अक्टूबर 2025 में। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन भारत और मोरक्को के बीच हुआ था, यह दिसंबर 2025 में हुआ था। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल में हुआ था दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट है सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इंफोसिस के बीच समझौता हुआ था सितंबर 2025 में। नेक्स्ट है समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE में अगस्त 2025 में समझौता हुआ था। नेक्स्ट है रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात में यहाँ पे है एक सेकेंड। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल और IIT मणिपुर के बीच समझौता हुआ था अगस्त 2025 में। नेक्स्ट है मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता जुलाई 2025 में हुआ था। नेक्स्ट है व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान के क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए भारत और नामीबिया में समझौता जुलाई 2025 में हुआ था। नेक्स्ट है पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका में समझौता हुआ था जून 2025 में। नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोर्ट के निर्माण के लिए भारत और नॉर्वे में समझौता जून 2025 में हुआ था। नेक्स्ट है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और डेनमार्क में समझौता मई 2025 में हुआ था। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली में समझौता अप्रैल 2025 में हुआ था। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल में समझौता अप्रैल 2025 में हुआ था। नेक्स्ट है आपदा और प्रबंधन और सांस्कृतिक आपदा प्रदान करने के लिए भारत और चिली में समझौता अप्रैल 2025 में हुआ था। नेक्स्ट है जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल में समझौता हुआ था मार्च 2025 में। नेक्स्ट है रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड में समझौता मार्च 2025 में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत और अर्जेंटीना में फरवरी 2025 में समझौता हुआ था। नेक्स्ट है गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता भारत और इंडोनेशिया में समझौता जनवरी 2025 में हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2025 से लेके 2026 तक के देखेंगे सारे हम। आइए शुरू करते हैं। देखिए साइन ऐप है, यह भारतीय रेलवे द्वारा जारी किया गया था। इसका उद्देश्य है महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न घटना अधिसूचना सशक्तिकरण के लिए। नेक्स्ट है पंखुड़ी पोर्टल, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। इसके माध्यम से कोई व्यक्ति या संगठन महिला एवं बाल विकास कल्याण योजनाओं में आर्थिक भूमिका कर सकता है एवं योजना क्रियान्वयन की निगरानी कर सकता है। नेक्स्ट है भू भारती पोर्टल, यह तेलंगाना सरकार द्वारा एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन पंजीकरण के लिए। नेक्स्ट है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, यह उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया था, जारी किया गया था और यह 4 धाम यात्रा 2026 के लिए शुरू की गई डिजिटल स्वास्थ्य पहल थी। नेक्स्ट है आशा वैन मोबाइल इकाई, यह गुजरात सरकार द्वारा जारी किया गया था। कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए यह जारी किया गया था। नेक्स्ट है निवेश मित्र 3.0, यह प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। AI संचालित विंडो है जो राज्य में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। नेक्स्ट है सी बॉक्स पोर्टल, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, यह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए। यह नेक्स्ट है भारत विकास विस्तार ऐप, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों को उनकी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए। आगे है गृह लक्ष्मी पोर्टल, कर्नाटक सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए। नेक्स्ट है संचार साथी ऐप, दूर संचार विभाग द्वारा।
मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाली IMEI की वास्तविकता वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट है सुजलम भारत ऐप, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। यह ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने, प्रबंधित करने और बेहतर बनाने के लिए। कायका सेतु पोर्टल, यह कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, युवाओं को रोजगार देने के लिए। नेक्स्ट है माय भारत ऐप, यह केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया था, युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट है नेवर अलोन ऐप, यह एम्स दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया था, छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए। नेक्स्ट है PM सेतु पोर्टल, यह PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों IITs का आधुनिकीकरण करने के लिए। नेक्स्ट है कपास किसान ऐप, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च जारी किया गया था और यह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के कपास खरीद के लिए। आगे है समीर 2.0 ऐप, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, देश के नागरिकों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी देने के लिए। गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया था, मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम पोर्टल, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और यह देश की समृद्धि पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए। एशिएंट ऐप, यह भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था, मतदान के आंकड़ों तेजी से प्रदर्शित तरीके से सार्वजनिक करने के लिए। नेक्स्ट है प्रतिभा सेतु पोर्टल, यह लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया था, प्रतिभा सेतु पोर्टल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया था। इसमें देखिए UPSC में चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट है सुजलाम भारत ऐप, यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, ग्रामीण पेयजल योजना में पारदर्शिता लाने के लिए। नेक्स्ट है प्रवाह पोर्टल, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था, विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और डिजिटलाइज और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु। फिर नेक्स्ट है उम्मीद पोर्टल, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, देश भर में वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप नहीं भी देख पाते वीडियो को एक बार पूरा सुन जरूर लीजिएगा। 1 से 2 बार आप कोई काम कर रहे हैं उसके दौरान भी सुन लेंगे तो आपके माइंड में रहेगा, जब भी आप बुक को रीड करेंगे तो आपको वहाँ पे रिकॉल होगा। तो अगर वीडियो नहीं भी देख पाते, कोई काम कर रहे हैं अपना, कुछ भी करते टाइम अपना इसको ईयरबड्स लगा के, ईयरफोन लगा के, जैसे भी इसको सुन जरूर लीजिएगा एक बार, और हो सके तो अगर देख लेंगे तो और भी अच्छी बात है। फिर चलते हैं आगे। सचेत ऐप, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत करने के लिए। AI चैटबॉट सारथी, यह हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए। आगे है E-SAT ऐप, जम्मू कश्मीर द्वारा राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ अधिक प्रभावी बनाने के लिए। नेक्स्ट है राइज ऐप, उत्तर प्रदेश द्वारा बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट है रेल ऐप, यह भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए। RBI डाटा पोर्टल, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया था, यह आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए। मित्र पोर्टल, यह सेबी द्वारा लॉन्च किया गया था, इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम्मान संजीवनी ऐप, यह हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाले सभी सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट है भारत पोल पोर्टल, यह गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया था, भगोड़ों को पकड़ने के लिए CBI का एक पोर्टल है। नेक्स्ट है स्कैन पोर्टल, उपभोक्ता मामलों के एवं खाद्य मंत्री। नेक्स्ट है एकलव्य पोर्टल, भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 और 26 के जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं उनको। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला संयुक्त है अभ्यास का नाम है साइक्लोन
4 यह 2026 में हुआ था, भारत और मिस्र के बीच अनसान मिस्र में। फिर 7वां डस्टलिक अभ्यास 2026 में हुआ था, भारत और उज्बेकिस्तान में, गुरुम सहाय फील्ड ट्रेनिंग एरिया, नामांगन, उज्बेकिस्तान। इन सीटू 2026 अभ्यास यह भारत और थाईलैंड में हुआ था, मलक्का स्ट्रेट के पास। CU-30 मिक्की ने भाग लिया। फिर आगे है कडाकू 2026 अभ्यास, बहुअंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया, इसमें INS नीलगिरी ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है फ्रीडम शील्ड अभ्यास, यह दक्षिण कोरिया ने और अमेरिका के बीच हुआ और यह आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ। सी ड्रैगन अभ्यास यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और यह गुआम के एंडरसन वायुसेना अड्डे अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है 11वां तालीमी अभ्यास, भारत और सेशल्स के बीच में, सेशल्स में हुआ था। नेक्स्ट है 16वां वज्रपहार 2026, भारत और अमेरिका में, बकलो हिमाचल प्रदेश में। आगे है 7वां धर्म गार्जियन अभ्यास, भारत और जापान में, चैटबिटिया उत्तराखंड में हुआ था। वायु शक्ति 2026 अभ्यास, घरेलू IAF के सभी इकाइयों के बीच, यह पोखरण रेंज जैसलमेर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है वायु गार्जियन 2026, यह भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ था और कोराट थाईलैंड में यह आयोजित हुआ था। इसमें LCA तेजस और SU-30 मिक्की ने भाग लिया था। यह वायुसेना का प्रमुख अभ्यास है। नेक्स्ट है दोस्तों 13वां मिलन अभ्यास, 13वां मिलन अभ्यास, यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था, INS विक्रांत में इसने भाग लिया था। यह नौसेना का अभ्यास है। नेक्स्ट है 13वां खंजर अभ्यास 2026, भारत और किर्गिस्तान, यहाँ मसामरी में असम में आयोजित हुआ था। यह नौसेना का प्रमुख अभ्यास है। आगे चलते हैं दोस्तों 7वां दोस्ती अभ्यास 2026, यह श्रीलंका और मालदीव के मध्य हुआ था। यह मालदीव में आयोजित किया गया था। यह नौसेना का प्रमुख अभ्यास है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 8वां एकता अभ्यास 2025, भारत और मालदीव के बीच, मालदीव द्वारा हुआ था, मालदीव में आयोजित हुआ था। नौसेना का यह अभ्यास है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास, यह 2025 भारत और UAE के बीच हुआ था, आबू धाबी में आयोजित हुआ था। यह थल सेना का अभ्यास है। नेक्स्ट है 14वां एक्वेरिन अभ्यास, यह भारत और मालदीव के बीच तिरुवनंत केरल में आयोजित हुआ था। यह भी थल सेना का अभ्यास है। नेक्स्ट है 5वां हरिमऊ शक्ति अभ्यास, भारत और मलेशिया में हुआ था। यह राजस्थान में हुआ था, थल सेना। फिर नेक्स्ट है 7वां गरुड़ शक्ति अभ्यास, भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ था, हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था, थल सेना का प्रमुख अभ्यास है। नेक्स्ट है 19वां सूर्य किरण 2025 का आयोजन भारत और नेपाल में हुआ था, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। यह थल सेना का प्रमुख अभ्यास है। आगे देखते हैं 11वां मित्र शक्ति 2025 का अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका में, यह बेलगांव कर्नाटक में आयोजित हुआ था। यह थल सेना का प्रमुख अभ्यास था। नेक्स्ट है 8वां अजय वारियर अभ्यास, यह भारत और यूनाइटेड किंगडम में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 8वां गरुड़ 2025 अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य, फ्रांस में आयोजित हुआ था। इसमें सुखोई MKI विमानों ने हिस्सा लिया। यह वायुसेना का प्रमुख अभ्यास है। नेक्स्ट है 6वां विनवेक्स अभ्यास 2025, भारत और वियतनाम के मध्य, वियतनाम हनोई में आयोजित किया गया। यह थल सेना का प्रमुख अभ्यास है। नेक्स्ट है दोस्तों असुलनेक्स अभ्यास 2025, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य हुआ था, उत्तरी प्रशांत सागर में आयोजित हुआ था, नौसेना का प्रमुख। आगे है 28वां मालाबार
आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया जापान के मध्य हुआ था। गुआम प्रशांत महासागर का आयोजन नौसेना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जाइमेक्स 2025 भारत और जापान के मध्य हुआ था। जापान में ही आयोजित हुआ था। INS सह्याद्री ने भाग लिया था। नौसेना का यह प्रमुख अभ्यास है। नेक्स्ट है 5वां समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन भारत और इंडोनेशिया ने किया। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में यह आयोजित किया गया। नेक्स्ट है चौथा अष्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया गया। पर्थ ऑस्ट्रेलिया द्वारा थल सेना का यह प्रमुख अभ्यास है। नेक्स्ट है इंद्र 2025 का आयोजन भारत और रूस के मध्य हुआ था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कोंकण 2025 का आयोजन भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ था। यूके भारत के पश्चिमी तटों पर INS विक्रांत ने भाग लिया था। यह नौसेना का प्रमुख अभ्यास है। नेक्स्ट है पैरासिफिक रिच XPR अभ्यास। यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। यह इस बार सिंगापुर में आयोजित हुआ था। भारत का INS निस्तार इसमें शामिल हुआ था। यह नौसेना का प्रमुख अभ्यास था। आगे देखते हैं फ्रीडम एज 2025। यह दक्षिण कोरिया जापान में आयोजित किया गया था। दक्षिण कोरिया और जापान के बीच देखिए फ्रीडम एज 2025 यह दक्षिण कोरिया अमेरिका और जापान के मध्य हुआ था। दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था और थल सेना का प्रमुख अभ्यास है। फिर नेक्स्ट है 21वां युद्धाभ्यास 2025 भारत और अमेरिका के बीच। अलास्का अमेरिका में मद्रास रेजिमेंट के बटालियन ने भाग लिया था। इसमें थल सेना का अभ्यास था ये। नेक्स्ट है 14वां मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य। उरोई मेघालय में मद्रास रेजिमेंट बटालियन ने भाग लिया। यह भी थल सेना का प्रमुख अभ्यास है। नेक्स्ट है 12वां सिलनेक्स 2025 का आयोजन भारत और श्रीलंका में हुआ। कोलंबो श्रीलंका में नौसेना का प्रमुख। नेक्स्ट है जा माता तटरक्षक X 2025 भारत और जापान चेन्नई तटों पर आयोजित किया गया था। नौसेना का यह प्रमुख अभ्यास था। आगे है एकेमी अभ्यास 2025। यह भारत अफ्रीका देश में तंजानिया में आयोजित किया गया था। यह नौसेना का प्रमुख अभ्यास है। देखिए क्वाड देशों में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। क्वाड देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत आते हैं, 4 देश। तो आज का वीडियो ये पे समाप्त करते हैं दोस्तों। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ऑन कर लें और अपनी पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। अब हम देखने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट है और जानकारियाँ उनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए अधिसूचना 6 अक्टूबर 2025 को जारी हुई थी। 2 चरणों में यह 6 नवंबर और 25 नवंबर 2025 में हुए चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को आए थे। तो चुनाव में लगभग 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया था। कितने? 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। फिर आगे है 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में 65.08 मतदान हुआ, जबकि 11 नवंबर 2025 को दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ। फिर आगे चलते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 66.91 मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.6% रहा, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62.8% रहा। यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिलाओं का मतदान ज़्यादा था पुरुषों के अपेक्षा, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज़्यादा है 71%, जबकि पुरुषों का 62% ही मतदान रहा है। आगे चलते हैं। देखिए 243 सीटों के लिए हुए चुनाव में सत्तारूढ़ लोक जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। NDA ने कुल 202 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन MGB को 35 सीटें और अन्य को 6 सीटें प्राप्त हुई। 243 सीटों में से महिलाओं ने 29 सीटों पर
जीत दर्ज की। आगे देखते हैं, 20 नवंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली। उनके साथ 26 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली, तो जिसमें 8 जनता दल यू से और भारत, 14 भाजपा से और 2 जनशक्ति पार्टी से रामविलास पासवान तथा HAM और RLM पार्टी से एक एक सदस्य शामिल थे। सबसे बड़ी जीत 73,572 मतों से रुपौली से जदयू कलाधर मंडल ने बीमा भारती को हराकर जीत दर्ज की। नेक्स्ट है, सबसे छोटी जीत मात्र 27 मतों से आरा जिले के संदेश में जदयू प्रत्याशी रामचरण शाह ने जीत दर्ज की। सबसे कम उम्र में विधायक मैथिली ठाकुर, यह 25 वर्ष में ही अलीनगर से विधायक बनी है। सबसे उम्रदराज हरिनारायण सिंह एवं विजेंद्र यादव, ये 79 वर्ष में विधायक बने। आगे है, मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगोली के VIP उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण महागठबंधन की 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकी। आगे है, देखिए किस पार्टी ने कितने चुनाव लड़े और कितने जीते, कितने % वोट प्राप्त किए। तो भाजपा ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 89 वोट 20.08। JDU 101 जीत 85 और 19.25 वो % वोट प्राप्त किए। राजद RJD 142 और 142 चुनाव लड़े और उसमें से 25 सीटें जीती और 23.0% वोट प्राप्त किए। नेक्स्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी 29 में से 29 सीटों पे चुनाव लड़े और 19 सीटों पे चुनाव जीते, 4.97%। नेक्स्ट है, कांग्रेस पार्टी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें से 6 सीटें वो जीती 8.78% के साथ। नेक्स्ट है, हम इसमें 6 सीटों पे चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती 1.17% के साथ। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती 1.06 के साथ। AIMAIM ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें ही जीती 1.85% वोट। बसपा BSP ने 130 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 1 सीटें जीती 1.62% के साथ। आगे देखते हैं दोस्तों, चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम है, ये 18वां क्रम का बिहार विधानसभा का चुनाव था। कुल सीटें 243। फिर नेक्स्ट है, SC मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीटें आरक्षित थी वो 38 थी और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीटें 2 हैं। फिर अधिसूचना जारी 6 अक्टूबर 2025 को। चुनाव के चरण 2 चरणों में संपन्न। पहला चरण में 18 जिले 121 सीट जो 6 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ था। फिर दूसरा चरण 20 जिले, इसमें 122 सीटों पर चुनाव लड़ा गया और 11 नवंबर 2025 को दूसरे चरण का चुनाव आयोजित किया गया। चुनाव का परिणाम 14 नवंबर 2025 को आया। कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे, तो 7.45% करोड़। फिर पुरुष मतदाता 3.94 करोड़। अगला है महिला मतदाता 3.51 करोड़। फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर थे। पहले चरण में मतदान हुआ 65.08%। दूसरे चरण में मतदान हुआ 68.76%। नेक्स्ट है, महिलाओं ने जीत दर्ज की 29 सीटों पर। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ 22 नवंबर 2025 को। वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार हैं। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं। इन्होंने 25 से 26 फरवरी 2026 को इजराइल में विदेश यात्रा की। नेक्स्ट है,
7 से 8 फरवरी 2026 को मलेशिया में, 15 से 18 दिसंबर 2025 को जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान से में, 21 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका में और 11 से 12 नवंबर 2025 को भूटान में यात्रा की। 28 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को जापान और चीन में यात्रा की। आगे है 23 जुलाई 2025 को यूनाइटेड किंगडम और मालदीव में और 2 से 9 जुलाई 2025 को घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राज़ील और नामीबिया में। नेक्स्ट है 15 से 19 जून 2025 को साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया में। 22 से 23 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब में यात्रा की। फिर 3 से 6 अप्रैल 2025 को थाईलैंड और श्रीलंका में यात्रा की और 11 से 12 अप्रैल 2025 को मॉरिशस में यात्रा की। आगे चलते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संगठन एवं एक दृष्टि में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, अगर आपको नहीं भी दिखे तो भी मैं जो बोल रही हूँ बस उसको सुनिएगा। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, वैसे दिख तो रहा ही होगा। देखिए, पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा है। इसके प्रमुख अध्यक्ष और महासचिव गिलबर्ट होबैको हैं और 127वां सदस्य देश टोंगा है। फिर इंटरपोल, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और इसका मुख्यालय लियोन्स में है, फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष हैं महावाल्डेसी उर्केजा और इसमें सदस्य हैं 196वां सदस्य हैं पलाऊ। राष्ट्रमंडल, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन UK है और इसके प्रमुख अध्यक्ष शार्ली बोशले हैं। यह अफ्रीका की हैं और 56 देश हैं। 56वां देश टोंगो। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसके पहले अभी हम ये देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ UNO। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और एंटोनियो गुटेरेस इसकी अध्यक्ष हैं या महासचिव बोल सकते हैं और इसमें वर्तमान में 193 सदस्य हैं। 193वां सदस्य दक्षिण सूडान है। नेक्स्ट है विश्व बैंक IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना वाशिंगटन DC में हुई थी। क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसकी महासचिव है या फिर अध्यक्ष बोल सकते हैं और इसमें 151 सदस्य देश हैं। 191वां सदस्य देश लिंक्टेनसीन है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। इसकी स्थापना 1945। इसके अध्यक्ष अजय बंगा और 189 सदस्य इसमें है। 189 सदस्य, 189 सदस्य और 189वां सदस्य नौरू है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। क्यू डेंग्यू इसके महासचिव हैं और 197 इसमें देश है। 197 देश हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके अध्यक्ष यूजी इवासाव। इसमें 194 सदस्य हैं, देश हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी और खलीद अल एनानी इसके महासचिव हैं और इसमें 195 सदस्य देश हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसके प्रमुख कैथरीन रसेल हैं। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रमुख हैं कैथरीन रसेल और इसमें 191 देश हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसकी स्थापना 1948 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी और टेड्रोस अधानोम 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और 194 इसमें सदस्य देश हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके महासचिव
मथियास कार्मन है और इसमें 38 सदस्य देश हैं। 38वां सदस्य देश कोस्टा रिका है। नेक्स्ट है नाटो। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके महासचिव है मार्क रूटे। इसमें 32 सदस्य देश हैं। 32वां सदस्य देश है स्वीडन। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR की स्थापना 1950 में हुई थी। इसकी मुख्यालय जिनेवा है। उच्चायुक्त फिलिप्पो ग्रांडी है और इसमें 136 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई। उर्सुला वॉन डर लेयन इसके प्रमुख हैं और इसमें 27 प्रमुख देश है। ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा, यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा। नेक्स्ट है ओपेक का मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। फिर आगे है गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और इल्मा अलिविएव इसके प्रमुख हैं और इसमें 120 सदस्य हैं। नेक्स्ट है अंकटाड का मुख्यालय है अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसके महानिदेशक हैं रुबेका ग्रीनस्पैन। आगे है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसके प्रशासक अलेक्जेंडर डी क्रू हैं। इसमें 170 देश हैं शामिल। फिर आगे है एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस है और इसमें 69 सदस्य देश हैं। इसके अध्यक्ष मासाती कांडा है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय शंघाई चीन में है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसके अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ हैं और इसमें 11 सदस्य हैं। 10वां सदस्य कोलंबिया, 11वां सदस्य उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आसियान। इसमें 1967 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके महासचिव काओ किम हार्न उन हैं और इसमें 11 सदस्य देश हैं। 11वां सदस्य देश तिमोर लिस्टे पूर्वी तिमोर है। नेक्स्ट है दक्षेस सार्क जिसको बोलते हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसके महासचिव हैं मोहम्मद गुलाम सरवर और इसमें 8 सदस्य देश हैं। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। यहाँ इसको ध्यान दे लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है, मतलब 4 ऑप्शन देके पूछ देता है कि कौन इसमें से दक्षेस सदस्य नहीं है, दक्षेस देश सदस्य नहीं है। फिर नेक्स्ट है G50। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह 17 विकासशील देशों का संगठन है। आगे है एपेक का मुख्यालय ओपेक का मुख्यालय सिंगापुर है। इसकी स्थापना 1989 में हुआ था। रूबेका फातिमा सांता मारिया इसकी प्रमुख है और इसमें 21 सदस्य देश हैं। वियतनाम इसमें नवीनतम सदस्य है 21वें क्रम का। आगे है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNHRC। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका अध्यक्ष लुइंग सोरका और इसमें 47 सदस्य देश हैं। चेक गणराज्य भी इसमें सम्मिलित है। आगे है विश्व व्यापार संगठन WTO। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा है। नाकोजी ओंकाजू इवेला इसकी प्रमुख हैं और 166 सदस्य देश इसमें शामिल है। 166वां सदस्य है तिमोर लिस्टे। नेक्स्ट है बिम्स्टेक
उसके पहले है एसेम। एसम की स्थापना 1996 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसमें 51 राष्ट्र और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, टोटल 53 सदस्य हैं। नेक्स्ट है संघाई बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय ढाका है और इसके महासचिव है इंद्रमणि पांडे। इसमें 7 सदस्य देश हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। नूरलान येरमेकबायेव इसके महासचिव हैं और 10 सदस्य देश इसमें है। 10वां सदस्य देश बेलारूस है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC। ICC की स्थापना 2002 में हुई थी और इसका मुख्यालय द हेग में है। पियोत्र हाफमैनेस्की इसके प्रमुख हैं। इसमें 125 सदस्य देश हैं। 125वां सदस्य देश यूक्रेन है। अफ्रीकी संघ AU का मुख्यालय अदिस अबाबा है और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसके महानिदेशक हैं पाल कांगवे और इसमें 55 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है IBSA जिसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। लुगानो स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है और इसमें 3 सदस्य देश हैं, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। लुइज इनसियानो लुला द सल्वा इसके प्रमुख हैं। इसमें 11 सदस्य हैं, पूर्ण सदस्य हैं। 11वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा है और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसके महासचिव हैं आशीष खन्ना। आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें 107 सदस्य देश है। मोल्डोवा। अब हम देखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आइए शुरू करते हैं। देखिए WTO का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2026। सम्मेलन 2026 का यह आयोजन याओंडे कैमरून में हुआ था 26 से 29 मार्च 2026 को। भारत का प्रतिनिधित्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। फिर आगे है वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस 2026। इसका आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया था 2 से 5 मार्च 2026 के बीच। इसकी थीम थी द IQ इरा ए स्मार्टर वे फॉरवर्ड। फिर आगे है बायोफेज 2026। इसका आयोजन 10 से 13 फरवरी 2026 के बीच किया गया था न्यूरम्बर्ग जर्मनी में। इसका थीम था ग्रोइंग टुमारो यंग वॉइस बोल्ड विजन। आगे है 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026। 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026। इसका आयोजन होटल बायसियर ऑफ म्यूनिक जर्मन में किया गया था 16 से 15 फरवरी 2026 के बीच। इसका थीम था विनाश के अधीन अंडर डिस्ट्रक्शन। आगे है विश्व सरकार सम्मेलन 2026। इसका आयोजन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था 3 से 5 फरवरी के मध्य। आगे है इसका थीम शॉपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। फिर आगे है दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026। इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। इसकी थीम है कलेक्टिव विजडम यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कंसिस्टेंस। आगे है पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का विश्व शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन 17 से 19 दिसंबर 2025 को हुआ था नई दिल्ली में। विषय था संतुलित बहाल करना स्वास्थ्य और कल्याण विज्ञान का। आगे है ग्लोबल AI शो 2025। इसका आयोजन 8 से 9 दिसंबर के बीच आबू धाबी UAE में किया गया। इसका थीम था AI 2031 एक्सीलरेटिंग इंटेलिजेंस फीचर्स। आगे है ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025।
इसका आयोजन 5 से 7 दिसंबर 2025 को पूरी ओडिशा में की गई। इसका थीम था सशक्त भारत, पर्याप्तता, संतुलन और नवाचार। आगे है 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन 22 से 23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इसका थीम है एकजुटता, समानता और स्थिरता। नेक्स्ट है, और इसमें 19वां और 21वां सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में 2024 में और यूएसए में। नेक्स्ट है 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30। इसका आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 को बेलम, ब्राज़ील में किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। इसका थीम है सतत विकास और जलवायु वित्त। COP29 और COP31 क्रमशः बाकू, अजरबैजान और तुर्की 2026 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा 2025। इसका आयोजन 27 से 30 अक्टूबर 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ था। इसका थीम था एक सूर्य, एक विश्व, साझा संकल्प। फिर आगे है 47वां शिखर सम्मेलन 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन 24 से 28 अक्टूबर कुआलालंपुर, मलेशिया में किया गया। इसकी थीम थी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट इसका 46वां और 48वां, देखिए 46वां जो है वो कहाँ हुआ था, कुआलालंपुर, मलेशिया में 2024 में, और 48वां होगा जो यह सेबू, फिलीपींस में होगा 2026 का। आगे है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन बर्लिन, जर्मनी में हुआ था और मुख्य विषय विभाजित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। आगे है 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन। इसका आयोजन 18 से 20 दिसंबर को के बीच हुआ था, अहमदाबाद, गुजरात में। इसका थीम है कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत। आगे है 25वां SCO शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन 31 से 2 सितंबर 2025 के मध्य हुआ था, तियानजिन, चीन में। इसकी थीम है प्रमोटिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO इन एक्शन। इसका 24वां शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान 2024 में हुआ था और 26वां शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान 2026 से विश्व के किर्गिस्तान 2026 में होगा। विश्व AI सम्मेलन, इसका आयोजन 26 से 24 जुलाई 2025 के मध्य शंघाई, चीन में होगा और इसकी थीम AI युग में वैश्विक एकजुटता। नेक्स्ट है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन 6 से 7 जुलाई रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, और इसका 18वां शिखर सम्मेलन कजाक, रूस, देखिए 16वां इसका कजाक, रूस में होगा और 18वां सम्मेलन ब्रिक्स सम्मेलन भारत में होगा 2026 का। नेक्स्ट है 35वां नाटो शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 24 से 25 जून 2025 को हुआ था, द हैग, नीदरलैंड में। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन वाशिंगटन DC, अमेरिका में हुआ था और 36वां तुर्की में प्रस्तावित है। आगे है 91वां G शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन 15 से 17 जून 2025 को कनानेक्सिस, कनाडा में हुआ है और इसका 50वां ये इटली में हुआ था तथा 52वां शिखर सम्मेलन फ्रांस 2026 का होगा। आइए आप देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 से लेकर 26 तक के प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। देखिए 11वां रायसीना डायलॉग 2026। इसका आयोजन नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च 2026 के बीच हुआ था। इसका विषय संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति है। 11वां रायसीना डायलॉग 2026 का आयोजन नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च 2026 को हुआ था। इसका विषय संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति है। मुख्य अतिथि अलेक्जेंडर स्टब हैं, फिनलैंड के राष्ट्रपति। आगे है 29वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026। इसका आयोजन फरीदाबाद, हरियाणा में हुआ था 23 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच।
थीम स्टेट है उत्तर प्रदेश और मेघालय। भागीदार देश है मिस्र और थीम है लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत। आगे है विंग्स इंडिया 2026। इसका आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना 28 से 31 जनवरी 2026 के मध्य। इसका थीम था इंडियन एविएशन पैवेनिंग इन फ्यूचर, पैविंग एंड इंडियन एविएशन पैविंग द फ्यूचर। नेक्स्ट है चौथा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में 16 से 21 फरवरी 2026 के मध्य किया गया था। इसका थीम है सर्ववर्जन हिताय सर्ववर्जन सुखाय। समिट के 3 मुख्य स्तंभ लोक, पृथ्वी और प्रगति। आगे है विश्व पुस्तक मेला 2026। इसका 53वां संस्करण का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया 10 से 18 जनवरी 2026 को। इसका फोकस देश स्पेन है और थीम भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य और ज्ञान @75। आगे है अर्थ समिट 2025। इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में महात्मा मंदिर 5 से 16 दिसंबर 2025 के मध्य। इसकी थीम है वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया है। आगे है 46वां भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन 2025। इसका आयोजन कोलकाता में 27 से 29 नवंबर 2025 को किया गया। इसकी थीम है लोक ग्रह समृद्धि भारत के समावेशी विकास के जनसांख्यिकी चालक। आगे है 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025। इसका आयोजन है पंचकुला हरियाणा चंडीगढ़ क्षेत्र 6 से 9 दिसंबर 2025। इसकी थीम है विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए। आगे है 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। इसका आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में 8 से 11 अक्टूबर 2025 को। इसका विषय है परिवर्तन के लिए नवाचार, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। आगे देखते हैं दोस्तों 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025। इसका आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में 7 से 9 अक्टूबर के मध्य हुआ था। इसका थीम है इसका इम्प्रूविंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। इसका आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 22 से 23 सितंबर के मध्य हुआ था। इसका विषय है विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। नेक्स्ट है 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन। इसका आयोजन अहमदाबाद गुजरात में 18 से 20 सितंबर 2025 के मध्य हुआ था। इसका विषय है कर्म पुनर्जन्म पारगमन अवतार सिद्धांत। आगे है 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन फोर्ट विलियम कोलकाता में 15 से 17 सितंबर 2025 के मध्य हुआ था। इसका विषय है सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। आगे है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025। इसका यह संस्करण चौथा रहा है, 4th संस्करण रहा है। इसका आयोजन यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली यह 2 से 4 सितंबर के मध्य आयोजित किया गया था। इसका थीम इसका है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। आगे है जल स्थिरता सम्मेलन 2025। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था 12 मार्च 2025 को। इसका थीम है इसकी औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। फिट इंडिया कॉन्क्लेव 2025। इसका आयोजन नई दिल्ली में 16 से 18 मार्च 2025 के मध्य किया गया था। आयोजक भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। नेक्स्ट है एयर इंडिया शो 2025। इसका 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 में आयोजित किया गया था। आयोजन येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में कर्नाटक में। थीम विषय है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। आगे है 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025। इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। थीम विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025। इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में 8 से
10 जनवरी 2025 तक किया गया। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से। मुख्य अतिथि क्रिस्टीना कार्ला कंगालू, त्रिनाड एंड टोबैगो के राष्ट्रपति। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो क्रिस्टीना कार्ला कंगालू, त्रिनाड एंड टोबैगो के राष्ट्रपति। सम्मेलन का थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। फिर 17वां सम्मेलन इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ था। ये 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन था और तथा 17वां 2023 वाला मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, वर्ष 2025 से 26 के बीच जो विभिन्न ऑपरेशंस हुए हैं उसको हम देखने वाले हैं। देखिए, ऑपरेशन हिम सेतु, यह भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा उत्तरी सिक्किम में लाचेन और चुंगथांग के बीच भूस्खलन और बर्फबारी में फंसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को निकालने के लिए चलाया गया एक त्वरित और सफल बचाव अभियान था। ऑपरेशन क्रैकडाउन, तेलंगाना पुलिस द्वारा संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, भारतीय नौसेना द्वारा हार्मुज के रास्ते से आने वाले तेल और गैस जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन त्रासी, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के चरुत इलाके में आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, यह अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट करने के लिए चलाया गया था। फिर आगे है ऑपरेशन मेगा बुरू, यह झारखंड के पश्चिम सिंहभूमि जिले के सारंडा और कोल्हान के जंगलों के मध्य में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन स्वदेश, ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया था। ऑपरेशन एब्यूलेट रिजॉल्व, इसके तहत अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्सेज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क में लाया गया। आगे है ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस, एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट्स को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन हाक आई, इसके तहत अमेरिका सेना ने सीरिया में ISIS ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सागर बंधु, चक्रवात द्वीपवाह में प्रभावित श्रीलंका के लोगों को बचाने के लिए राहत कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन हाक, CBI द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्कों को खत्म करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नार्कोटिक्स अभियान है। ऑपरेशन सर्डन स्पीयर, यह नार्को आतंकवादी नेटवर्कों और मादक पदार्थों को तस्करी रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन फायर ट्रेल, भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए। आगे है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कारगेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे नक्सल विरोधी ऑपरेशन महादेव, इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में आतंकवादियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन मुस्कान 11, इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है। फिर आगे है ऑपरेशन फाल्कन, असम में गैंडों के अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए। आगे है ऑपरेशन कालनेमी, उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियतों का वेश धारण कर ठगने और धोखा देने वाले के खिलाफ, यह 10 जुलाई को चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन शिवा, भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए सैन्य हमलों का कोडनेम था। ऑपरेशन सिंधु, भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिक को निकालने के लिए चलाया गया था 8 जून को। फिर आगे है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था 14 जून। फिर ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने का और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान
यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया। ऑपरेशन शील्ड, भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल। आगे है ऑपरेशन केलर, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में लश्कर ए तैयब के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन केलर चलाया गया था। आगे है ऑपरेशन सिंधु, भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पाक के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ऑपरेशन चक्र 5, सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ। ऑपरेशन ब्रह्मा, इसके तहत म्यांमार के भूकंप पीड़ितों की राहत के लिए मानवीय सहायता भेजी है। आगे है ऑपरेशन डेविल हंट, बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। आगे है ऑपरेशन सद्भावना, भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी के प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम में मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। आगे है ऑपरेशन कन्विक्स, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन को कम करने के लिए इसके संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु। ऑपरेशन राइजिंग सन, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए। आगे है ऑपरेशन बॉम्बे बकेट, यह वायुसेना और द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चलाया गया था। आगे है भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्टें और सूचकांक। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026, यह इसका दूसरा संस्करण है। इसके जारीकर्ता है नीति आयोग और शीर्ष राज्य आचीवर में है गोवा, उड़ीसा, झारखंड। फिर नेक्स्ट है अग्रणी राज्य में, फ्रंट रनर में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और परफॉर्मर राज्य में मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार। आकांक्षी राज्य में सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल। फिर नेक्स्ट है चौथा निर्यात तैयारी सूचकांक 2024, इसके जारी करता है नीति आयोग। 14 जनवरी 2026 को यह जारी हुआ था। राज्यों में शीर्ष 3 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। छोटे राज्य पहाड़ी क्षेत्रों में शीर्ष स्थान उत्तराखंड का है। यूटीज में शीर्ष स्थान दादर और नागर हवेली का है, दमन और दीव का। बिहार का स्थान 22वां है, स्कोर 32.036 है। आगे है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025, इसके जारी करता है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। इसमें पहला स्थान जनसंख्या जिनका 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में इंदौर प्रथम स्थान पे है। फिर 10 लाख से कम जनसंख्या वालों में अमरावती सेकंड स्थान पे है और 3 लाख से कम जनसंख्या वालों में देवास पहला स्थान पे है। आगे है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 9वां संस्करण, इसका आयोजन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसकी थीम है कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार 8वीं बार है। स्वच्छ बड़ा शहर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में अहमदाबाद प्रथम स्थान पे है। सर्वश्रेष्ठ गंगा नहर में प्रयागराज, सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड में सिकंदराबाद और बिहार का सबसे स्वच्छ शहर पटना रैंक 21वीं है और 2023 में बिहार का स्थान 15वां था 27 राज्यों में। आगे है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 6वां संस्करण, इसके जारी करता है ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठी। इसमें फ्रंटर में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। अचीवर में असम और केरल 50 से 60 अंकों के मध्य। दावेदार में 30 और 50 के मध्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। आकांक्षी में 30 से कम में अन्य राज्य हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 संस्करण में यह संस्करण पहला है। इसके जारीकर्ता नीति आयोग है। 2 अप्रैल 2025 को यह जारी हुआ था। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा। फिर अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। आकांक्षी राज्य में पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है नीति आयोग की पहली वित्तीय सूचकांक 2025, इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया द्वारा जारी किया गया।
यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया था। प्रथम स्थान उड़ीसा, इसका स्कोर 67.8% रहा है तथा सेकेंड स्थान पे सेकेंड राउंड में छत्तीसगढ़ और थर्ड राउंड में गोवा। बिहार का स्थान 7वां रहा है और उत्तर प्रदेश का भी 7वां रहा है तथा मध्य प्रदेश का स्थान 9वां रहा है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024, इसके जारीकर्ता UNDP 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था। विश्व भर में 1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीब आबादी में आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं। आगे है छठा राज्य खाद्य सूचकांक 2023-24, इसके जारीकर्ता है फसाई। पहला स्वास्थ्य स्थान केरल का है और दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। आगे है पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान नागालैंड का है, इसका स्कोर 44.25 है। आगे है केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है। बिहार का स्थान 21वां है, इसका स्कोर 36.5 है। चौथा सतत विकास राज्य लक्ष्य SDG सूचकांक में 2023-24 का इसके जारी करता है नीति आयोग। 12 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। प्रथम स्थान केरल और उत्तराखंड का स्कोर 79 है, दूसरा तमिलनाडु। फिर आगे है केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ का है, दूसरा जम्मू कश्मीर का है। बिहार का स्थान सबसे अंतिम स्कोर 59 है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, यह इसका 8वां संस्करण है, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने जारी किया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की थीम रिड्यूस रीयूज रीसाइकल। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत हैं संयुक्त रूप से। तीसरा स्वच्छ शहर नवी मुंबई, पटना का स्थान 77 रहा। सबसे स्वच्छ छावनी महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक 2025। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026, इसके जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस। इसमें कुल 163 देशों का द्वारा इसमें 163 देश भागीदार हैं। इसमें शीर्ष देश है पाकिस्तान और भारत का स्थान 13वां। 2025 में यह भारत का स्थान 14वां था। फिर खाद्य सूचकांक 2026 IIED जारी करता है IIED। इसमें 162 देशों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आइसलैंड का प्रथम स्थान है। भारत का स्कोर 5.31 है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, सतत विकास समाधान रिपोर्ट। 147 देशों के मध्य जारी हुआ था। इसमें शीर्ष स्थान फिनलैंड का है और भारत का स्थान 116वां है। 2025 में यह स्थान 118वां था। फिर नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025, पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट। 127 देशों के बीच जारी हुआ और इसमें प्रथम स्थान पे है अमेरिका। भारत का 45वां स्थान है और भारत का स्कोर है 54.43। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में इसके जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। यह 154 देशों के मध्य जारी हुआ। इसमें प्रथम स्थान पे सिंगापुर और भारत का स्थान 16वां है। इसमें स्कोर है भारत का स्कोर है 0.55। नेक्स्ट है निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स। निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में ये जारी करता है निम्बियो क्राउड सोर्स्ड। 304 देशों के मध्य जारी हुआ है, मतलब 304 शहरों और देशों के बीच जारी हुआ है। इसमें किंगदाओ चीन प्रथम स्थान पे है, भारत में प्रथम मंगलुरु। ये 304 शहरों के मध्य जारी हुआ है। आगे है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025, इसके जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यह 180 देशों के मध्य जारी हुआ था और इसमें प्रथम स्थान है डेनमार्क का और भारत का स्थान है 91वां। इसके पहले 2024 में भारत का स्थान था 96। आगे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026। फायर पावर काम द्वारा जारी किया गया, ग्लोबल फायर पावर काम द्वारा जारी किया गया 145 देशों के मध्य। इसमें अमेरिका का स्थान प्रथम रहा और भारत का चौथा स्थान है।
2025 में भी भारत का स्थान चौथा ही था। आगे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। इसकी जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। इसमें 192 देशों ने भाग लिया। इसमें सिंगापुर का पासपोर्ट मतलब सिंगापुर का सबसे प्रभावशाली पासपोर्ट है। आगे है इसमें भारत का स्थान है 75वां। नेक्स्ट है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026। इसमें यह जारी करता है डेजन सीरा एंड एसोसिएशन हांगकांग द्वारा। इसमें 11 देशों ने भाग लिया। इसमें चीन प्रथम स्थान पे है, भारत का छठा स्थान है। नेक्स्ट है महिला वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025। इसके जारी करता है आर्टन कैपिटल। इसमें 179 देशों ने भाग लिया। यूएई प्रथम स्थान पे है, 67वां स्थान भारत का है। फिर महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन द्वारा यह जारी किया गया था। इसमें 181 देशों ने भाग लिया। डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पे है, 134वां स्कोर 131वां स्थान भारत का है और 0.607 स्कोर के साथ। ग्लोबल जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 यह जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया था। सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइंस इसमें भारत का स्थान 15वां है। 2024 में यह स्थान 10वां था। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में इसके जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी। इसमें 26 देशों को सम्मिलित किया गया। अमेरिका इसमें प्रथम है, भारत तीसरा है। भारत का स्थान तीसरा है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 हिनरिच फाउंडेशन ऑफ और IMD द्वारा यह जारी किया गया। इसमें 30 देशों ने भाग लिया। यूनाइटेड किंगडम का स्थान 23वां रहा है। यूनाइटेड किंगडम प्रथम स्थान पर रहा और भारत का स्थान 23वां रहा। नेक्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक 2025 वेल्थ्यूरिंग हिल्स से यह जर्मन संस्थान द्वारा जारी किया गया। 123 देशों के मध्य आर्मेनिया का स्थान प्रथम रहा और भारत का स्थान 102वां रहा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 यह द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया। इसमें 176 देशों ने भाग लिया। हांगकांग का स्थान प्रथम रहा और 128वां स्थान भारत का रहा। आगे देखते हैं न्यूबोमो सेफ्टी इंडेक्स 2025 यह क्राउड सोर्स्ड डेटाबेस न्यूबेओ द्वारा जारी किया गया। अबू धाबी प्रथम स्थान पर रहा तथा 67वां स्कोर भारत 67वां स्थान भारत का रहा 55.8 स्कोर के साथ। अगला है वैश्विक AI नवाचार इंडेक्स 2025 लिक्की आगे है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO 139वां स्विट्जरलैंड का स्थान प्रथम रहा। देखिए 139 देशों ने भाग लिया और 48वां स्थान भारत का रहा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 यह अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक द्वारा जारी किया गया। इसमें 69 देशों ने भाग लिया। स्विट्जरलैंड का स्थान प्रथम रहा और 63वां स्थान भारत का रहा। आगे है स्मार्ट सिटी इंडेक्स यह भी अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान IMD द्वारा जारी किया गया। इसमें 146 शहरों या देशों ने भाग लिया। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का स्थान प्रथम पे रहा। दिल्ली 104वें स्थान पे और मुंबई 106वें स्थान पे रही। आगे है विश्व ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स में की जारीकर्ता काउंटर पॉइंट रिसर्च रहा और सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पर रहा। बेंगलुरु 26वें स्थान पर रही। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान IMD द्वारा जारी किया गया। इसमें 69 देशों ने भाग लिया। सिंगापुर का स्थान प्रथम रहा और 41वां स्थान 2024 में भारत का रहा और 39वां स्थान 2024 में रहा। आगे है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क
यह 167 देशों के मध्य जारी हुआ। फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा। भारत का इसको स्थान 99वां रहा, मतलब 99 रहा, और स्कोर 67 रहा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। अमेरिका का स्थान प्रथम रहा और भारत का स्थान तीसरा रहा। 64 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यह 163 देशों में प्रथम, मतलब आइसलैंड रहा, और भारत का स्थान 115वां रहा। विश्व ऊर्जा सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। इसमें 118 देशों ने भाग लिया और स्वीडन इसमें प्रथम स्थान पर रहा। 71वां स्थान भारत का रहा तथा 2024 में 63वां स्थान था। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। यह 148 देशों के मध्य जारी किया गया। आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पे था और भारत का स्थान 131वां है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया गया। यह 193 देशों के मध्य जारी किया गया। आइसलैंड का स्थान प्रथम है और भारत का स्थान 130वां है। इसमें भारत का स्कोर 0.685 है। फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यह 180 देशों के मध्य जारी हुआ। इसमें नॉर्वे का स्थान प्रथम है और 151वां स्कोर भारत का है। 2024 में भारत का स्थान 159 था। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 इसमें भारत का स्थान 36वां है। यह 170 देशों के मध्य जारी हुआ था। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी हुआ है। इसमें अमेरिका का स्थान चौथा है और अमेरिका का स्थान प्रथम है और भारत का स्थान चौथा है। नेक्स्ट है लैंगिक असमानता सूचकांक 2025, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया गया। 193 देशों के मध्य फिनलैंड का स्थान प्रथम रहा और 108वां स्थान भारत का रहा, स्कोर 4.737 के साथ। आगे देखते हैं केंद्र सरकार की योजनाएं। केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं रही हैं, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरुआत हुई थी। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को। आगे है दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को शुरुआत हुई थी। आगे है भारतमाला परियोजना, इसका संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग से है। इसकी शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई थी। फिर आगे है रैंक 1 पेंशन योजना, यह 7 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुई थी। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। आगे है सेतु भारतम परियोजना का संबंध रेलवे क्रॉसिंग से है, यह 4 मार्च 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। आगे है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2017 को हुई थी। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को हुई थी। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को शुरुआत हुई थी इसकी। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017 को। फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन 13 नवंबर 2017 को शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान, इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को। फिर आगे है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को हुई थी। PM किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत 23 जुलाई 2019 को हुई थी। जल जीवन मिशन, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई थी। आगे है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसकी शुरुआत 25 मार्च 2019 को हुई थी। आगे है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को। नई शिक्षा नीति, इसकी शुरुआत 30 जुलाई 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2020 को हुई थी। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत 12 नवंबर 2020 को हुई थी। आगे है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 24 नवंबर 2020 को हुई थी। पीएम वाड़ी योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2020 को हुई थी। पीएम युवा योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को हुई थी। आगे है जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत 21 जून 2021 को हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को हुई थी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 27 सितंबर 2021 को हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को हुई थी। अमृत 2.0 की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को हुई थी। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को हुई थी। स्वनिधि से समृद्ध योजना 12 अप्रैल 2022 को। सारथी योजना यह सामाजिक और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। यह 3 जून 2022 को शुरू किया गया था। आगे है अग्निपथ योजना, यह 14 जून 2022 को शुरुआत की गई थी इसकी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022 से इसकी शुरुआत हुई। पीएम श्री योजना की शुरुआत 5 सितंबर 2022 से। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। टेलीमेनास की शुरुआत 10 अक्टूबर 2022 को की गई थी। मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से मिशन लाइफ की शुरुआत की गई। यह 20 अक्टूबर 2022 से शुरुआत है इसकी। डिजिटल शक्ति 4.0 महिला राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 16 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत हुई। आरोग्य मैत्री योजना 13 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत हुई। जल जन अभियान यह 16 फरवरी 2023 से इसकी शुरुआत हुई। 75-25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। इसकी शुरुआत 17 मई 2023 को हुआ था। अमृत धरोहर योजना, इसकी शुरुआत 5 जून 2023 को हुआ था। विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 2 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय द्वारा जारी, मतलब मेरा बिल मेरा अधिकार वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था 1 सितंबर 2023 से। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 से। पीएम जनमन योजना यह 15 नवंबर 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। पीएम सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत हुई। पीएम सूर्यघर बिजली मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 से। एनपीएस वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 18 सितंबर 2024 से इसकी शुरुआत की गई थी। आगे है पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 से शुरुआत की गई थी। आगे है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना 29 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट मंजूरी यह 6 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 1 जनवरी 2025 को यह लागू किया गया, शुरुआत हुई थी इसकी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 1 जनवरी 2025 को। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 24 जुलाई 2025 को इसकी शुरुआत की गई थी। एकीकृत पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2025 को की गई थी।